डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ुछ कौन पढ़ल जेमती कि केमिस्ट्री पढ़ुथबो आ कोन बायोलॉजी रे कोन जूलॉजी बॉटनी पढ़ुथबो देन मैथमेटिक्स पढ़ुथबो नहीं तो आउरी भी तो अच्छे सब्जेक्ट जो जनरल छाड़ से कथा तो ए भले करछ तो मु पढ़े को फिजिक्स तो प्रथम हमें जानिबा सो व्हाट इज फिजिक्स तो फिजिक्स ता कोन गोटे साइंस रो गोटे पार्ट तो हमें ना फिजिक्स तो सपोज तुमको जने पचारिबो तो व्हाट इज फिजिक्स तुम फिजिक्स तो बहुत किसी पढ़ो बट तुमको जो मैंने पचार जे व्हाट इज फिजिक्स तो तुम्हें फिजिक्स डिफाइन कर दैट मीन्स कौन देखो इन आवर तो फिजिक्स डिफाइन कर फिजिक्स कौन तुम्हें बुझे इन आवर डे टू डे लाइफ इन ऑल ओवर आवर सराउंडिंग आम सराउंडिंग तुम्हें जहाँ भी देखुच तुम्हें चलुच सपोज टेबुल को मु टाणी है कि ठेली बुझीपार ना ये सबुत सपोज तुम्हें यहाँ गोटे जिन देख केमी फिजिक्स सपोज प्राक्टिकाली तुम्हें गोटे टेबुल को ठेल आउ टाण कौनटा इजी हम कहल माने तुमको पेलिवाटा इजी हम ना ठाणीवाटा इजी कौनटा 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 इजी हम प्राक्टिकल देखो ना जान कर ठणाठणी करन गोटे जिनिस सपोज टेबुलटा तुम्हें टाणिया तुम्हारे आउ पेलिव तो कौनटा तुमको इजी हम माने कौनटा पेलिवा तो सपोज यहाँ अच्छी तुम या ठेलदेव आउट टाणी सहीटा तो ओल्टा जिन कौच बुझीपार ना बुझुच ठीक कौच ओल्टा बुझीगला ना तो सही भी कौन हो छुआ तोर फिजिक्स इज हिडन बुझीगला तुम्हें चलुच सपोज आम ये पक्का रास्ता चलुच ठीक अच्छे बहुत इजिली तुम्हें पढ़ाऊच बाली की जाओ कौन हम बाली रे कौन तुम कष्ट हुए ना नहीं जगह कष्ट हुए ना बस तो सेठी भी कौन अच्छे फिजिक्स इज हिडन तो इना तुम्हें जो मो कथाटा शुणी पारछ बुझी पारछ ना कौन पाई कहलो व्हाट इज दैट इज कौन पाई तुम मो कथा को शुणी पारछ कथाटा को शुणी पारछ मींस साउंड इज एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी बुझी पारछ ना सपोज तुम जहाँ किसी तुम चारिपाटे देखि पारछ केमिति देखि पारछ किंतु कौन लाइट बुझी पारछ ना सो इन आवर day to day life everywhere physics is hidden बुझी पारछ तो ताहले हां बुझ तो ताहले हमर डेली लाइफ रे तुमे जहां भी करतो तुमे चालुचो तुमे साइक्लिंग करछो टर्निंग रे जाउछो हेले कि तुमे टर्निंग रे बेले बेले सपोज स्पीड रे जाइथिबो टर्निंग रे कोन होय टर्निंग न हो जे तुमे सेही एमके हेथिबो पड़ी भी जाओ बुझी पारछ ना तो सेठी भी फिजिक्स अछि तुमे तो केति की तो जेति फोर्स जाइथिबो तुमे टर्निंग ता केते करले मींस एंगल ता केते करले तुमे पड़िबो ही ना बैलेंस ही रहबो बुझी पारछ ना तो तुमरो ताले तुमे जहा करो सकाळ रो उठिबा पाखरु सोइबा जाय तुमे जहा भी करो चारि आडे होची कोन फिजिक्स इज प्रेजेंट बुझिला सो फिजिक्स इज ए रॉयल सब्जेक्ट हैला कि किंतु फिजिक्स को मुखस्त करिया पई चेष्टा करबोनी सब बेले ताकू बुझिया पई चेष्टा करबो वंस थरे तुम बुझि गला परे छुआ बुझि गला परे तुमको फिजिक्स ता इजी लागिबो किंतु तुमे जदी आखि बंद करके हिस्ट्री ओडिया भलिया मुखस्त करबो ताहले तुमे लास्ट कहबो एटा फिजिक्स ता बड़ कष्ट हम छाड़ी ही देबो बुझिगला तो फिजिक्स थरे बुझिगला परे तुमको बहुत सुविधा लागिबो आ बहुत खुशी लागिबो मजा भी लागिबो तुमको फिजिक्स पढ़िया काहे कि कारण फिजिक्स रे थियोरी भी रहला प्लस मैथमेटिकल जिंस रहला है सो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर रिलेटेड विथ इच अदर है कि तो फिजिक्स के छाड़ी के मैथमेटिक्स करिबो ना मैथमेटिक्स से फिजिक्स तो फिजिक्स सहित मैथमेटिक्स उत्तरप्रत भाव जड़ित है कि तो ठीक अच्छे तो फास्ट थिंग आम ताले जीवा हमर सब्जेक्ट को जीवा सो फास्ट आम जानिबा कोन व्हाट इज फिजिक्स तो लेख तो आगे जानिबा हां तो मु जहा कहली ताको आम तुमे डिफाइन करि परिबा कोन कहली ताले आम कहि परिबा कोन फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ कोन साइंस सो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच deals with the को कहा का से डील्स करियो with the study of nature and natural phenomena different way रे हम डिफाइन कर परबा और another way रे हम कहि परबा physics is a branch of science which deals with the study of matter and metallurgy जोटा बहुत वे रे अछि डिफाइन तो मैं जहा भी कर परबो बट बुझि पालो तो फिजिक्स ता कोन हेले सो लेखो फर्स्ट लेखो फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स सो फर्स्ट थिंग लेखो फिजिक्स सो लेखो कोन it is the branch of science it is the branch of science which deals with
study of nature and natural phenomena. Natural phenomena. Phenomenon ର phenomena. Phenomenon ର plural होची कोन छुआ phenomena नहीं phenomenon means कोन घटना सब नहीं so phenomenon ର तार plural टा होची कोन phenomena तो ताले बुझियला तो what is physics so it is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena है तो नेक्स्ट आछला में physical quantity कोन आछला physical quantity एंड फिजिकल क्वांटिटी को कहा को हमें कहि परिबा फिजिकल क्वांटिटी नहीं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी देखो तो हमें कहि परिबा कोन जो क्वांटिटी को हमें मेजर करि परिबा कोन कहली जो क्वांटिटी को हमें मेजर करि परिबा सेही क्वांटिटी को हमें कहि परिबा कोन फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो बुझियला ना तो कहि परिबा कोन द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है इज कॉल्ड कोन फिजिकल क्वांटिटी बुझियला सपोज एग्जांपल दबा ताबले कोन सपोज मास मु कहबे चौक रो केते यार मास बा वेट हेले करि परिबा मेजर यार लेंथ केते ताको भी मेजर करि परिबा बुझियला ना तो सपोज तुम जहा भी करो तुमे केते डिस्टेंस कवर कोन ताको भी तुमे करि परिबा बट मु सपोज कहबी तुमे हसिलो हेले तुमे हसिबो मु कहबी तुमे केते हसिलो कोन कहबो आंसर केते हसिलो हो केते हसिलो कोंथरे करिवो बाल्टी रे ना पाछिया रे ना कोंथरे ता मेजर करिवो करि परिबोनी बुझियला ना सो सपोज तुमे कांदिलो मु तुमे केते कांदिलो कहबो कोन मु गुटा बाल्टी कांची किबा गुटे घंटी रे घाटी करछि कांची कहबोनी तुमे बस तो ता माने कोन हैप्पी सैड दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी बुझि पालो ताले कोन कहली द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी बुझियला सो लेखो द क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly it's called so means what physical quantity बुझेला कोन कहलिला ने the quantity which can be measured directly or indirectly is called so means what is called physical quantity हैला बुझेला तो एग्जांपल लिखिबा आमी तो एग्जांपल लिखिबा जमना तुम सपोज देखो ए हैप्पी सैड को छाडी कि आ मोले जहा भी तुम देखो सो फिजिकल क्वांटिटी होई कि मास को लेंथ को टाइम को वेलोसिटी को स्पीड को एक्सेलरेशन जहा भी किछि देखो जो क्वांटिटी तो कोन छ फिजिकल क्वांटिटी तो एग्जांपल सपोज किछि हम नै जिबा मास लेंथ वेलोसिटी एक्सेट्रा जहा भी किछि देखो छ मु किछि करी के छाडी हला तो देखो जो ताले कोन सब किछि जहा केवल कोन जोटा कि कोन केवल हैप्पी सैड एगुडा तो ताको मेजर करि परिबोनी ताको ही बात दे देले आ जहा अछि सब कोन छ फिजिकल क्वांटिटी बुझियला तो लिखि दियो एरा तो फिजिकल क्वांटिटी कोन एग्जांपल होछि मास लेंथ तो लिखि दियो सेठी भी लिखि दियो जे द क्वांटिटी मींस लिखि दियो सपोज लेखो देखो हैप्पीनेस देखो और हैप्पी सैड etc are not
हम ए फिजिकल क्वांटिटी इज एटी लिखि नहीं तो physical quantity is classified into two types. So, number one, fundamental quantity. Then second one is derived quantities. Derived quantity. Derived. D-E-R-I-V-E-D. Derived quantity. ठीक अच्छे? तो देखिए ताले तो first one is fundamental quantity, then second one is derived quantity. बुझिला? तो एबे जानिबा कहा को आमे कहिबा fundamental quantity आ कहा को कहिबा derived quantity. तो first heading दियो fundamental quantity. Heading दे दियो fundamental quantity. heading दियो fundamental quantity. Fundamental quantity. Does not depend on another quantity. कौन कहली? The quantity है कि the quantity which does not depend on another quantity to express itself. ता माने जो क्वांटिटी ता निज को एक्सप्रेस करिवा पई आउ कोन क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करेनी है कि बा क्वांटिटी आउ अन्य क्वांटिटी रो हेल्प नियनि सेही क्वांटिटी रो हमें कोन कहबा फंडामेंटल क्वांटिटी. कौन कहली? The quantity which does not depend on another quantity to express itself is called fundamental quantity. Suppose example कहबी mass. Mass is mass. तुम्हें mass कहले कोन सेही mass ही बुझिलो. Length like that is say length. Time ही बुझिलो. किंतु suppose मु तुमको कहबी speed. कौन कहबी? Speed तो बुझी जो आगु पढ़ी जो तुम छुआ स्पीड सपोज तुम जो भी आसुच तुम घर आसुच एठी है कि सपोज साइक्लिंग करके आसुच मु पचारबे तुमको तुम्हारा स्पीड केते तुम जो साइक्लिंग करके आसिले तुम्हारा स्पीड केते है तो तुम स्पीड केते जानिबा पई हेले जो स्पीड जो क्वांटिटी ताको जानिबा पई हेले तुम काहा पे
which does not depend on another quantity to express itself is called so means fundamental quantity है ना। तो कौन कहले ताले a quantity which does not depend on another quantity to express itself is called so means fundamental quantity। so example लिखिबा कोई तुमको देखिबा तो आर example कोन करियो ताले example देखो mass length time etc आबरी अछि बुझियला छ। तो एठी म कहू नै नेक्स्ट आ पर जेतरे असाइनमेंट पड़ी छै तो खाली एठी मने रखिता जो फंडामेंटल क्वांटिटी कोन कहली मास लेंथ एंड टाइम। तो दीज थ्री आर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ए तीनटा होछि छ कोन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ए तीनटा को बाद देले आबरी चारिटा अछि हेले। तो कोन एक्चुअली लिखि दियो तरे देयर आर 7 fundamental quantities। There are 7 fundamental quantities। There are 7 fundamental quantities हैला। then a mass length and time हैला कि ए तीनटा it is are ए इट नले हम किस लिखि दोछि। तो these three means mass length and time are basic fundamental quantities कौन कहली these three are basic fundamental quantities बुझिला। तो नेक्स्ट कौन कहली there are actually there are 7 fundamental quantities are there हैला कि there are 7 fundamental quantities। तो ए तीनटा को बात ले केतरा रहबो चारटा। तो ठीक अछि लिखि दियो से चारटा भी मास लेंथ टाइम होला। नेक्स्ट लेखो टेम्परेचर ताको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी लिख करबा कि बस सिंपली हमें टेम्परेचर भी लिख करबा लेकिन तो लिखि दियो टेम्परेचर then electric current then luminous intensity then amount of substance हाँ वो कौन है कि वो छुआ कौन है LUMINOUS luminous intensity INTENSITY तो हैला ताले केते हैला टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैला कि नै हैला मास लेंथ टाइम देन टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट luminous intensity and amount of substance बुझि हैला। so there are 7 fundamental quantities are present बुझि हैला। तो एई सातटा को बाद देबे आ जेते के भी फिजिकल क्वांटिटी अछि सब कोन डिराइव क्वांटिटी बुझि हैला ना। ताले केवल एई सातटा को बाद देबे आ जेते जहा तुमे देखिबो फिजिकल क्वांटिटी आछिबो ये सब कोन छ डिराइव बुझि हैला। बस एई सातटा को ताले मने रखिबो आ तो जहा आछिबो कोन सब डिराइव क्वांटिटी बुझि हैला। तो ए सातटा मने रहि जिवो कोन मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट luminous intensity and amount
गला तो एबे लिखिबा कोन हेडिंग दियो कोन डिराइव दियो हेडिंग दे दियो डिराइव क्वांटिटी ए तो छाडुनी कोन एटा पूछाउची ना कोन हां सेटा डिराइव क्वांटिटी एटा कोन जस्ट ऑपोजिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी सेटा कोन कहली द क्वांटिटी व्हिच does not depend on another quantity to express itself is called कोन फंडामेंटल क्वांटिटी एटा कोन होबो the quantity which depend on another quantity नहीं depend on another quantity means कोन फंडामेंटल क्वांटिटी ऊपर निहाती डिपेंड करथबो तो हम लिखि परिबा the quantity which depend on fundamental quantity to express itself is called derived quantity तो लिखो the quantity which depend on fundamental quantity to express itself which depends on fundamental quantity to express itself is called so means derived quantity तो एबे आर एग्जांपल लिखिबा केवल से सातटा को बाद देले आ जेते अछि सब कोन लिखिबा डिराइव क्वांटिटी सपोज तो लिखिबा हमें तो एग्जांपल सब डिराइव क्वांटिटी लिखो एग्जांपल तो फर्स्ट हमें लिखि परिबा कोन स्पीड कोन लिखि परिबी स्पीड हला तो देखो स्पीड रो फार्मूला कोन कहले डिस्टेंस बाय टाइम तो लिखो तो स्पीड इज इक्वल टू केते डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बुझियला देखो ताले तो स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटीटा से ताको एक्सप्रेस निजो को एक्सप्रेस करिया पाई से तीटा क्वांटिटी पर डिपेंड करला मींस डिस्टेंस मींस के जो फंडामेंटल क्वांटिटी के लेंथ डिस्टेंस मींस कोन लेंथ तो दैट मींस लेंथ पर डिपेंड करला और का डिपेंड करला टाइम पर डिपेंड करला सो इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी सिमिलरली आउ देखो देखो स्पीड और वेलोसिटी एक टिके का जानता नेक्स्ट तो तुम्हें जानिबो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख परिया तुम्हें जानि जोटा हमर 7th में ए 10th रे कि 9th रे एंते जानि दिबो तुम्हें छुआ कोन स्केलर क्वांटिटी जो असीम ससीम उठे देखो पढ़ाई वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी बस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी नहीं तो कोनटा खाली जानि दो तो या पर चैप्टर अछि स्केलर और वेक्टर विषय भलो कि जानिबो बट एबे खाली बेसिक आईडिया ना जानि था कोन क्वांटिटी टा को हम वेक्टर क्वांटिटी कहबा जहार कि मैग्नीट्यूड भी थिबो आ तार डायरेक्शन भी थिबो नहीं आ जो क्वांटिटी ओनली खाली मैग्नीट्यूड थिबो ताकू हमें कहबा स्केलर क्वांटिटी बुझियला ना सो देखो एटा होची स्पीड ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो एटा गुटे स्केलर क्वांटिटी से सेम सो वेलोसिटी इक्वल टू कोन लिखि परबा हमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो ये डिस्टेंस भी सही फंडामेंटल क्वांटिटी के कहा कुछ बुझवा लेंथ डिस्प्लेसमेंट भी सही लेंथ बट खाली डिफरेंस कोन एहारो ओनली मैग्नीट्यूड बट ये गुटे स्पेसिफिक डायरेक्शन यार अछि सपोज केमिति कि सपोज मु कहबी मैग्नीट्यूड एटा अछि से 1 मीटर बट एटा कहबी 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट बट टुवर्ड्स नॉर्थ बा साउथ बुझि परलो ना त माने आ डायरेक्शन अछि बुझियला बस तो ताले झालियो तो स्पीड वेलोसिटी देन आ गुटे दिटा हम लिखि देबा तापर नेक्स्ट को हम सब जानिबा हमें स्पीड वेलोसिटी देन लिखो एक्सेलरेशन तुम्हें सुनिथिबो त्वरण जोटा ओडिया
त्वरण शुणी ना हाँ सो एक्सेलरेशन हाँ बस सो वेलोसिटी को आउथरे कोन कहला इनटू नुह इनटू नुह मन पका आउथरे बाय हैला बुझी हैला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाँ वेलोसिटी बाय टाइम बुझी हैला वेलोसिटी बाय टाइम इनटू वेलोसिटी बाय हैला ताले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम तो बुझिला ताले तो ये तो देखो आउरे केतेटा ऊपर डिपेंड करला वेलोसिटी बाय टाइम पूरी वेलोसिटी का ऊपर डिपेंड करछि डिस्प्लेसमेंट ऊपर टाइम तो करछि बुझिला ना तो यूज आर एई भले तो जानिलो कोन सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी को बाद देले आ जेते भी फिजिकल क्वांटिटी अछि सब कोन डिराइव क्वांटिटी बुझिला मैडम फोर्स हां फोर्स मास हां मास इनटू एक्सेलरेशन सो मास ऊपर आसिला के फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सेलरेशन आसिला डिराइव क्वांटिटी सो केते उडे ऊपर से डिपेंड करला नहीं सो ताहले तो से केवल से सातटा को ही मन रखिबो से सातटा होचंती कोन फंडामेंटल क्वांटिटी ताकू बाद दे दिला जहां तो फिजिकल क्वांटिटी आछो कोन सब बुझी ए सॉरी आउ जति फिजिकल क्वांटिटी आछो सब डिराइव क्वांटिटी बुझी गेला ना हां बस तो बुझी गेला ताहले फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी बस नाउ लिखि देला अछि के लिखि नेलो लिखि नेছো समझते हां नाउ आसवा यूनिट यूनिट क्या आपस में जानिए यूनिट कौन यूनिट यूनिट का कोई सपोज मु धर कहबी एई चौक रो लेंथ केते हेले तुम सपोज कहबो समथिंग से 2 सेंटीमीटर की कोन 3 सेंटीमीटर कहबी कि नहीं तो तुम ए जो कहलो कोन 2 सेंटीमीटर कहलो ना तो एटा कोन बुझी गेला तो ता माने कोन गोटे जिनिस को ता माने गोटे स्टैंडर्ड ऑफ तार गोटे स्टैंडर्ड सहित तुम कंपेयर करी कि कहलो कि नहीं बुझी गेला ना तो ताहले हमें कोन कहि परबा यूनिट ता कोन लेखो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बुझी पालो कोन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट लेखो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट standard of measurement is called unit so is called unit the standard of measurement is called unit हैला the standard of measurement is called unit तमे 9th रे पढी थिबो सिस्टम ऑफ यूनिट जेमति कि एमकेएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम एफपीएस सिस्टम पढी सन नहीं एमकेएस सीजीएस एफपीएस नहीं तीनटा सिस्टम पढी सन माने अछि ना भूली छै माने अछि कहलो एमकेएस सिस्टम रे कोन कोन मीटर किलोग्राम सेकेंड एमकेएस सीजीएस हो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड ठीक अछि तो सब बुझिला ना तो ताले कोन हला तो ताले हमें एबे लिखिबा सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम systems of unit system of units so there are generally there are three hele बुझिला ना आउरी अछि ताको हमें लिखुने बट जनरली हमें जेटा कहूचे तो बट ए तीनटा रो हमें मेनली यूज करूचे मोस्टली यूज कोउटा दिटा करछे ओनली एमकेएस और सीजीएस बुझिला ना सो जनरली लिखि दियो जनरली there are three system of units लिखला ना generally there are three systems of unit generally there are three systems of unit first one is MKS second one CGS then third one is FPS हाँ हाँ को सुना जाए को
मेजरमेंट MEASU हाँ S हाँ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हाँ हाँ हैला तो एबे देखो ताले तो जनरली देयर आर 3 systems of unit then number 1 MKS then number 2 CGS then number 3 FPS so हमें लिखि देबा ताले M stands for कौन कहली मीटर तो लिखि दियो ब्रैकेट रे एटा मीटर मीटर then किलोग्राम नहीं किलोग्राम then सेकेंड तो सिमिलरली एटा लिखि दियो सेंटीमीटर then ग्राम then second then FPS रे फुट pound then second FPS foot pound second हैला लिखि देला देखो एई जिनसरा बने मन रखो कंफ्यूज हो तमने कोन जानि तो ठीक बट एटा यूनिट बाहर करला बेले 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 कंफ्यूज हे जिवो हैला कि सपोज तो ताले मते कहलो जो मु कहली the three basic fundamental quantities कोनटा which are the three basic fundamental quantities mass time mass length and time बुझियला ना तो कोन तीनटा कहली फंडामेंटल क्वांटिटी mass length time तो देखो सेही तीनटा चारि आडे यूज होबो आउ जो चारिटा रहला यूज होबो केतरे सपोज इलेक्ट्रिक करंट आसला सेठी आसला बुझियला कि चार्ज आसला ता भितरे ताको सेठी आस जीवो बुझियला ना तो किंतु ए जो mass length time एई तीनटा सब बेले यूज होबो दैट मींस सो इट इज कॉल्ड द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की mass length and time तो देखो पहिला मते एई जो दुटा देखिलो मीटर किलोग्राम सेकेंड से जो mass length time कहा को किए रेफर माने बुझौ छी कोनटा किए सपोज मीटर स्टैंड्स फॉर कहा बुझिबो मीटरटा लेंथ तो मु एठी लिखि दउची खाली सपोज हां बस तो एटा तुम जानिबा पाई तो मीटर स्टैंड्स फॉर कोन छ लेंथ देन किलोग्राम किलोग्राम छ किलोग्राम मास किलोग्राम में हां किलोग्राम में का हो मास देन एटा जो का सेकंड में का टाइम बस हां ठीक है तो ताहले कोन होला मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ देन किलोग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम बुझियला ना तो एतिके जिंस माइंड रे सेट करो तापर हमर यूनिट बाहर करबारे भूल ही हो बुझियला तले खाली देखिबो जे कोन फिजिकल क्वांटा कोन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी को रेफर करू बस स्टैंड करू बुझियला ना बस सेतिके हेले आउ किछ कहबानी तो बुझियला ताले सिस्टम यूनिट जानि पालो ताले कोन एमकेएस सीजीएस एंड एफपीएस एमकेएस रे कोन रहला मीटर किलोग्राम सेकंड सीजीएस रे कोन रहला सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ए फुट पाउंड सेकंड बुझियला ना तो एबे आमे करबा फिजिकल क्वांटिटी रो यूनिट आमे बाहर करबा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट रे हैला कि सो वन बाय वन आमे करबा गोटे गोटे पूरा सिंपल रो जिबा तो आमे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हां हो एसआई सिस्टम को हम कोई नहीं कोई भी सेटा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मुता कोई नहीं कोई दे आपरे कोई हैले तो ई तीनटा आगे लेखो तापरे हम कोई भी जो एसआई सिस्टम बता दे हैला तो ताल देखो हैला दिकी तो एबे लिखबा हमें वन बाय वन जो फिजिकल क्वांटिटी रो यूनिट बाहर करबा सो फर्स्ट थिंग सपोज पूरा सिंपल हो जिबा मु कहले मास हैला किछो मास तो ई मास रो मते कहलो छुआ एमकेएस यूनिट ता कोन होबो मास रो एमकेएस यूनिट ता कोन होबो किलोग्राम तो कि हां केजी बा किलोग्राम सिंपली तो सिंपल और शॉर्ट रे लिखु छी केजी तो मींस कोन किलोग्राम बुझियला सिमिलरली सीजीएस रे कोन होबो ग्राम ग्राम नहीं ग्राम देन एफपीएस रे पाउंड एफपीएस रे कोन जीवो छुआ पाउंड बस हैला बुझियला हैला तो सिमिलरली मास वाला सेकंड रे हम करिबी मैडम लेंथ रे कोन होबो सेंटी लेंथ वाला तो लेंथ रे एमकेएस रे कोन होबो
टाइम रे कोन छ सब सेकेंड ही हो हैला तो लिखि दियो तुमे टाइम रे कोन हो समस्त को पाई कोन हो सेकेंड ही हो हैला सेकेंड समस्त को पाई तीनटा जाको तीनटा पाई हो कोन सेकेंड बुझियला बस एबे आसो जोटा तुमको लिखि दिली मु कोन कहि दिली देखो 4 रे वेलोसिटी कोन कहली वेलोसिटी रो फार्मूला कोन लिखि दिली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ठीक अछि तो आ उथरे भी लिखि दोची मो डी टा को डी लिखि देली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सिंपली लिखि छी हेले डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो एबे मते कुहो आर यूनिट कुहो एमकेएस रे कुहो देन सीजीएस रे कुहो देन एफपीएस रे फर्स्ट को मते एमकेएस रे कुहो को का ए जो आर वेलोसिटी रो यूनिट टा एमकेएस रे कोन हो के को हाथ को मीटर बाय सेकेंड तो को बुझियला छ ताले कोन लेखि पाइबा ताले कोन एटा डिस्टेंस में छी काहा को स्टैंड करछि मीटर लेंथ ताले मीटर तो यहा पाइ केते रहला मीटर बाय टी माने कोन पर सेकंड बुझियला तो एमकेएस रे कोन हला मीटर पर सेकंड तो सीजीएस रे कोन हिजो ताले सेंटीमीटर पर सेकंड देन एटा कोन हबा थर्ड रे एफपीएस रे फुट पर बस 4 पर सेकंड हैला ठीक अछि तो नेक्स्ट जिबा वेलोसिटी होला नेक्स्ट 5 रे लेखो एते तो अछि ठीक अछि मटा ले भेज अछि देन एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन रो मु कहितली कोन फार्मूला कहितली कोन कहितली वेलोसिटी बाय टाइम तो ठीक अछि तो एबे को यूनिट एमकेएस रे सीजीएस रे हां आतरे को भूल अछि भूल से देखो ठीक है खाली भूल रहउची हां तापरे मीटर बाय भूल से देखो भूल से लिखि के देखो खाता रे आसी तो कोन होते ताले एमकेएस रे यूनिट को हां को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझियला ना देखो वेलोसिटी पाई एबे पूरा तुमे लिखिलो कोन मीटर पर सेकेंड लिखिलो नै कि तो मीटर पर सेकेंड यहा पाई कोन हे जो देखो एटा केमति लिखु देखो वेलोसिटी यहारी पाई तुमे लिखिछो मीटर बाय सेकेंड पुनी यहा पाई गुटे सेकेंड अछि ना तो ये कोन हे जो सेकेंड स्क्वायर हे बुझि परछो तो एटा ताले कोन हबो बस तो एबे देखो एटा मीटर बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एटा हे जो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट कोन एटा फुट पर सेकेंड स्क्वायर बुझियला बस देन देखो नेक्स्ट लेखो आई पड़े 6 रे लेखो फोर्स रो फार्मूला जानि तुम आगु कहलो मते कोन फोर्स रो फार्मूला कोन एम मींस मास इनटू एक्सेलरेशन लिखि दियो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बुझियला तो फार्मूला कोन लिखलो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो कोन हां फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बुझियला तमे जदी पाखरे काय सहित कथा होजो की जो माने मोबाइल क्लास करछो गूगल मीट रे जो मानो मते जणा पड़छ से बेला तो डिस्टर्ब करनी निजे निजे पूरा वो खाली बुझिबारे व्यस्त जोटा डाउट आसु पचरा सो लेखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बुझियला तो फार्मूला लिखले हमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सो एबे लिखिबा हमें यूनिट तुमे बाहर करो मते को एमकेएस सीजीएस देन एफपीएस रे बाहर करके निजे को ताले केते हो मते को मते समझ खाता करो देखो तुमे देखो डायरेक्ट न करी
बुझिगला द एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन बुझिगला तो एबे आसो सीजीएस को ग्राम into centimeter or second square or एटा को तुम हां second square और एटा को लिखिबो कोन छ डाइन कोन डाइन डी वाई ए हां डाइन डी वाई एन ई हला ग्राम into मीटर पर सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और एटा कोन कहले डाइन तो सपोज पडिबो क्वेश्चन व्हाट इज द CGS unit of force तमे डाइन लिखि परिबो बा मल्टीपल चॉइस अछि जोंटा ऑप्शन थिबो तुमे सेटा लिखिबो बुझि पारलो ना एटा भी लिखि परिबो एटा भी लिखि बट जोंटा जोंटी यूज हबा कथा बट दिटा तुमे जानि हैला तो एटा तो एटा को तुमे लिखि परिबो सपोज एइटु तुमे लिखि परिबो ताले कोन कहले न्यूटन इज इक्वल टू केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो तुमे जे लिखि परिबा तो एइ को हमें जानि परिबा 1 न्यूटन इज इक्वल टू केते 1 न्यूटन इक्वल टू हमें लिखि परिबा ना 1 केजी into 1 meter बुझ पाछो ना और हां 1 सेकंड स्क्वायर बुझ पाछो ना बुझिला तो 1 मीटर सही बोले 1 डाइन इज इक्वल टू केते लिखबा 1 ग्राम into 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड बुझिला हला सीजीएस तो एपीएस कोन हो से बोले को मते तुम निजे को लिखो एपीएस ता निजे लिखो हां 2 मीटर हां हां बस बट तारो किछि नाम ना हैला ओनली सेटा ही देखिबो बुझिला एटा जेंति एमकेएस आ सीजीएस रहला कोन न्यूटन आ डाइन बा तारो सेंति किछि सिंगल टॉप ना बुझिला बस तार सेटा ही मन रखियो बट हां 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 तुमे निजे छुआ करू ना देखो ग्राम उठी अछि ता माने सेठी की हो एपीएस रे की जीवो सेठी ग्राम माने